कि ये जो रिजाल कुम है इसका असल माना क्या है। बहरहाल बाज लोगों ने, चूंकि वक्त नहीं है मैं आपसे कभी फिर अर्ज करूंगा, तो इसका कुछ माना लिया लोगों ने कि ये होंगे वो आखिरी, ये हैं खुद हैं, मर्दों में से किसी के बाप नहीं है, इनका कोई नौरानी औलाद नहीं है, ये फौत हो जाएंगे, इनके बाद किस्सा खत्म हो जाएगा। अल्लाह ने फरमाया वकान अल्लाहु बिकुल्ली शैइन अलीमा, अल्लाह ये भी बेहतरीन तरीके से जानता है कि इनके बाद ये सिस्टम कैसे चलाना है। ये तुम फिक्र ना करो, इनके बाद अबू बकर सिद्दीक है, सहाबा हैं, और खिलाफत राशिदा के बाद फिर इनके बाद मैंने इनको एक ऐसी बेटी दी है जिसकी औलाद में हुसैन है, हसन है। वो इस मंशूर को लेके आगे ऐसे चलेंगे कि जमाना देखेगा कि इसको कैसे लेके चलते हैं। तो अहबाब गिरामी याद रख लें, हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के इस मिशन खत्म नबूवत की तकमील के लिए करबला में जो जंग हुई थी वो इसी पर हुई थी कि मेरा नाना आखिरी नबी है और उसके लाए हुए कानून भी आखिरी कवानीन है, उनमें कोई तब्दीली नहीं कर सकता। जिसको मेरे नाना ने अल्लाह के हुक्म से हराम कहा है वो हराम रहेगा, जिसको हलाल कहा है वो हलाल रहेगा। इस पर मेरी तुझसे जंग है। ये करबला में भी खत्म नबूवत की हिफाजत हो रही थी। भी मसला समझो ये था। और मैं आखिर पे अर्ज कर दूं, और ये भी ज़हन में रखिए कि हजरत पीर मेहर अली 28 रबीउ सानी को मिर्जे के साथ जब लाहौर में मैदान पड़ा, सैयदों से पाकिस्तान हिंदुस्तान भरा हुआ था, आले तशय्यो, आले सुन्नत, देवबंद, वहाबी, बड़े बड़े उलमा मौजूद थे, मुफक्करीन मौजूद थे, मुहद्दिसीन मौजूद थे। मिर्जा सबको ललकार रहा था। उसकी चातर चलाकी पर लोग खामोश थे, लेकिन फिर मेरे रसूल ने अपने एक बेटे को चुना, अपने एक बेटे को चुना, और उस बेटे का नाम है मेहर अली। मेहर अली को चुना और फिर मौला मुर्तजा ने थापी दी, गौसे आजम ने हौसला दिया, क्योंकि औलाद है ना गौसे आजम की। फिर उस पीर मेहर अली ने लाहौर में आकर उस मिर्जे को बुला के कहा, आ मैदान में, इल्म की बात करता है तो मेरे साथ कर, रूहानियत की बात करता है तो मेरे साथ कर, तू नबी है ना, मोजज़ों की बात करता है तो मेरे साथ कर, क्या कर सकता है तू कर। तो अहबाब गिरामी याद रखिएगा, नबी के लिए मर्द होना भी बड़ा जरूरी होता है। नबी के लिए क्या होना जरूरी होता है? मर्द एक तो है ना मेल फीमेल, वो भी बिल्कुल जरूरी है कि वो मुजक्कर होगा, मुअन्नस नहीं होगा। लेकिन एक मर्द की ये सिफत होती है कि वो मैदान में से भागता नहीं, मैदान में से भागता नहीं, भागता मैदान में से, ये मर्दानगी की सिफत होती है। अब मिर्जा अगर तू नबी है तो फिर मर्द बन। यहां पर मिर्जा कादियानी अगर नबी था तो मर्दानगी होती तो खड़ा होता। मर्द तो खड़ा था, अबू तालिब का पोता, अली का बेटा, गौसे आजम का नूरे नजर मर्द बन के खड़ा था, और खड़ा था मैदान में, और खड़ा होके कह रहा था कादियानी आ लिखना। अच्छा, पीर मेहर अली शाह साहब ने कहा था तेनू अपनी लिखाई ते बड़ा नाज है कि हम तफसीर लिखते हैं, देखते हैं किसकी अच्छी तफसीर है, पर मैं छोड़ लिखने को, कागज कलम मंगवा, कागज के ऊपर कलम रख, तू भी कह के लिखे, मैं भी कहता हूं कि लिख, तेरी मैं नबूवत का बुखार उतारूं। मुंशी है तू, अंग्रेजों ने तुझे मुंशी बनाया है। मुंशी लिखते बहुत सोहना होंगे। हाँ जी, आप बंदे तलाक लैके जाते ना जी इन्होंने वकीलों मुंशियों को, तो गिज्जे ही 8-10 तलाक लिख देंगे, हालांकि वह बेचारा एक देन गया होंगे, वह बेड़ा डोब देंगे मुंशी। ठीक है, वो लिखने के आदि होते ना, हाथ बड़ा रैला होंगे इन्हों का, तो अल्लाह ताला उनको भी हिदायत दे। ये मुंशी था अंग्रेजों का बनाया हुआ। पीर साहब ने फरमाया तुझे है ना हाथ से लिखने के का मान,
तू नबी बना फिरता, मैं तेरी इस झूठी नबूवत का बुखार उतारूं। कलम को कह के लिखे, मैं देखता हूं मेरे सामने तेरा कलम उठ भी सकता है कि नहीं। और फिर अली का बेटा कहेगा, फिर दुनिया देखेगी कि बगैर हाथ के भी किसी ने लिखा है, और तुम्हें लगेगा कि वो हाथ किसी का नहीं है, ये यदुल्ला का बेटा है, उस अली का कि जिसका हाथ यदुल्ला है। इसलिए अहबाब गिरामी याद रखिए। फरमाया अच्छा तेरी नबूवत का तुझे झूठा बुखार है ना, चला किसी कब्रिस्तान में चलते हैं, कोई पुरानी कब्र देखते हैं। तू कहता है मैं नबी हूं, आ कब्रिस्तान में चलते हैं, निकाल मुर्दे को उठा के किसी को, और निशानदही तू खुद कर। म्यानी साहब बड़ा पुराना कब्रिस्तान है कि ये कब्र शायद इसमें से कोई भी ना उठ सके। अली का बेटा कहेगा, मैं कहूंगा। तो कहा भी था उस दौर के कई सैयदों ने और कई डरपोक उलमा ने, पीर साहब ਇਹ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ कि मुर्दा उठ पेगा, कलम लिखेगा, इंज होएगा, बेटा पैदा हो जाएगा, इतनी इतनी बड़ी बातें। पीर साहब ने फरमाया मैं आया नहीं हूं, मैं खुद नहीं आया, मुझे खत्मे नबूवत के ताजदार ने भेजा है और मुझे कहा है मेरे अली बेटा जा तुझे इजाजत है, जो तू कहेगा वो होगा। ये मेरी कंड पर उस खत्मे नबूवत के ताजदार का हाथ है। तो इसलिए अहबाब गिरामी फिर वो खायब व खासर होके वहां पे भागा, भागने पर मजबूर हुआ और उसको सवाए भागने कोई चारा नहीं था। तो फिर भी उधर फिर हजरत अबू तालिब की औलाद का एक फर्द मैदान में खड़ा होके कह रहा था कि कोई और भी है तो आए, रसूल के खानदान का मर्द खड़ा है। और ये क्यों खड़ा था वो आखिर पे हदीस पाक बयान कर दूं। हजरत अबू हयान उंदलसी रहमतुल्लाह ताला अलैह की एक तफसीर है कुरान करीम की, उसमें सूरह इकरा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ की इब्तिदाई आयात की तफसीर में उन्होंने एक वाक़या लिखा है। ये जो मेरे मुहिब्बीन है ना, हजरत अबू तालिब से मोहब्बत करने वाले, उनके नजर है खास। वो फरमाते हैं उसमें लिखा कि एक दिन ना हजरत सैयदना अबू तालिब अलैहिस्सलाम घर से निकले, उनका बेटा जाफर तैयार उनके साथ था अलैहिस्सलाम। उन्होंने देखा कि नबी पाक अलैहिस्सलाम नमाज पढ़ रहे हैं और हजरत सैयदा खदीजतुल कुबरा नबी पाक के साथ खड़ी नमाज पढ़ रही हैं और एक तरफ मौला अली खड़े नमाज पढ़ रहे हैं। हजरत अबू तालिब अलैहिस्सलाम ने जब देखा तो अपने बेटे जाफर तैयार से कहा, फरमाया क्या बेटे जाफर, या जाफरो, हजरत जाफर तैयार से कहा कि कुम अला जंबे अखी का, कि तू भी अपने भाई अली के पहलू के साथ जाके मोहम्मद के साथ नमाज पढ़। जाफर तैयार से कहा कि कुम अला जंबे अखी का, अपने भाई अली के पहलू में खड़ा हो जा और मोहम्मद के साथ और सैयदा खदीजा के साथ नमाज में नमाजी बन जा। कैसा अजीम बाप है कि अपने बेटे को साथ खड़ा करके कह रहा है। और फिर वो नमाज जब मुकम्मल, हजरत जाफर तैयार अलैहिस्सलाम बेहीलो हुज्जत नमाज में खड़े हो गए। नमाज मुकम्मल हुई तो आपने ना नबी पाक से चंद जुमले कहे। आपने कहा इन्ना अलीयन व जाफरन सिकती इंदा मुलिम्मिज़ ज़मान वल करबी, क्या मोहम्मद ये जो मेरे दो बेटे हैं ना, जाफर तैयार और अली, जाफर और अली, ये मेरे बड़े बाएतमाद बेटे हैं, इन पर मुझे बड़ा भरोसा है, इन पर मुझे बड़ा यकीन है। इन द मुलिम्मिज़ ज़मान वल करबी, कि जब भी कोई मुश्किल वक्त आएगा ना तुझ पर और तेरे लाए हुए कानून पर, ये दोनों तेरे साथ खड़े होंगे, ये कभी भी तुझे तन्हा नहीं छोड़ेंगे, ये हमेशा तेरे साथ रहेंगे। और फिर इसके बाद क्या कहा, ओहो बड़ा बहुत मुझे पीर मेहर अली इसमें नजर आ रहे हैं, इस जुमले में पीर मेहर अली नजर आ रहे हैं। आपने फरमाया ला अख्ज़ुल नबीजा, मैं इस मोहम्मद को कभी धोखा नहीं दे सकता, इस नबी को धोखा नहीं। ला अख्ज़ुल नबीजा,
अल्फाज पे तवज्जो है। ला अख्ज़ुल नबिय्या, इस नबी को मैं तन्हा नहीं छोड़ सकता, मैं इसको कभी अकेला नहीं छोड़ सकता। वला यख्ज़ुलहु यकून मिनन 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 नसबी, और फिर फरमाया सिर्फ मैं ही नहीं, सिर्फ मैं ही नहीं, मेरे नसब में से जो कोई भी होगा वो कभी भी इस मोहम्मद को तन्हा नहीं छोड़ेगा। कभी तन्हा नहीं छोड़ेगा। क्यों? मुझे अपने खून पर इतना एतमाद है कि खून अबू तालिब का हो और इस मोहम्मद से दूर हो जाए तो हवाबे गिरामी कोई बनया होया सैयद ना होवे, बनया सैयद ना होवे, हाँ हाँ कहलवाने वाला सैयद ना हो, हक सच में खून हो अबू तालिब का। वो कहते हैं कि जब भी मोहम्मद पर और मोहम्मद के दीन पे वक्त आएगा तो जमाना देखेगा कि अबू तालिब का खून मैदान में खड़ा है। और जब इस दीन पे वक्त आया, जब इस दीन पे वक्त आया, जब इस दीन पे मुश्किल वक्त आई, इस दौर में सबसे बड़ा फितना उम्मत मुस्लिमा का ये फितने कादियानियत था, तो फिर जमाने ने देखा कि उसी अबू तालिब अलैहिस्सलाम का खून मैदान में खड़ा है और दीन की हिफाजत कर रहा है। मैंने शुरू में अर्ज किया था फितनाएं, ये जो अकीदा खत्म नबूवत है, तौहीद भी इसी से ही महफूज है, बाकी भी अकीदे इसी से ही महफूज है। तो सबसे बड़ा हमला था ये दीन इस्लाम पर फितने कादियानियत। तो जब ये हमला किया अंग्रेजों ने उस बदबख्त के जरिए से, तो उसी अबू तालिब अलैहिस्सलाम का खून, जिन्होंने फख्र से कहा हो सही मेरा खून, जमाना देखेगा कि उसने कभी मोहम्मद को छोड़ा नहीं, साथ खड़ा है। तो अहबाब गिरामी आज भी अल्हम्दुलिल्लाह, आज भी अल्हम्दुलिल्लाह उसी अबू तालिब अलैहिस्सलाम की नस्ल और उनके गुलाम दीन इस्लाम की हिफाजत के लिए खड़े हैं। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे इस्लाम की हिफाजत रखे और हमें अकीदा खत्म नबूवत पर ही यकीन, ईमान और इस्तकामत अता फरमाए।